इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड देख लेते हैं। डायरेक्टर फाइनेंस को सीएमडी का एडिशनल चार्ज मिला है 7 महीने के लिहाज से। अब आगे के लिए सर कोचिन शिपयार्ड आपको कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पर कोई पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है या फिर अभी थोड़ा सा वेट करके चले इसमें? नहीं, देखिए कोचिन शिपयार्ड का ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। करीबन 3,500-4,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और मरीन सेक्टर का जो ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि देखिए हम्म। इनके लिए बिजनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफेंस में वैसे भी काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि नजरिया अगर आपका साल सवा साल है तो निवेशित रहिए। अगर आपको खरीदना है तो एसआईपी या टुकड़ों टुकड़ों में खरीदे, क्योंकि ये ऐसे शेयर है जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। तो आपको हम्म। कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलना है तो एसआईपी डाल के थोड़ा थोड़ा निवेश आप कर सकते हो, लेकिन नजरिया मीडियम टर्म रखो। मीडियम टर्म का नजरिया रखकर चल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर लोधो डेवलपर्स के जो नंबर्स निकल कर के आए हैं और नंबर्स के बाद अगर हम देखें तो अपसाइड भी इस पे देखने को मिली थी। आज लोधा डेवलपर्स जो है वो ½ % की गिरावट दिखा रहा है 1308 के भाव पर। तो क्या सर यहाँ पर कुछ बाय करना चाहिए लोधा डेवलपर्स में या फिर अभी थोड़ा सा वेट करें और नीचे फिसले तब खरीदें? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि देखिए रियल एस्टेट सेक्टर में पहला क्वार्टर एक स्लो मूविंग क्वार्टर होता है। सेकंड और हम्म। थर्ड क्वार्टर में ज्यादा बिजनेस आता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी थोड़ी सी मैनेजमेंट कमेंट्री कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, तो वो आपको देखना पड़ेगा। बट क्लियरली आई थिंक फ्रेश बाइंग की गुंजाइश अभी नहीं है। ठीक है। और कल के कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें कुछ बाइंग देखने को मिली थी, कुछ एक्शन देखने को मिला था, आज क्या कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है और रणनीति क्या होनी चाहिए, इस तरफ बढ़ लेते हैं। डॉक्टर रेड्डीज की हम बात करें तो कल एक डिफेंसिव बाइंग हमें यहाँ पर देखने को मिली थी सर। डॉक्टर रेड्डीज आपको कैसा लग रहा है सर? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डीज लॉन्गर टर्म के लिए तो अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। और हम्म। नंबर्स डेफिनेटली उम्मीद से थोड़े से कम आ गए थे। तो मार्केट उम्मीद कर रहा है कि सितंबर के क्वार्टर में या दिसंबर के क्वार्टर में नंबर अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय, फ्रेश बाइंग अभी मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। ठीक है। और कल आए थे अडानी पोर्ट्स के भी नतीजे और इसमें भी एक रिलीफ रैली विटनेस हुई थी। 1670 के भाव पर चल रहा है 2.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ में सर। अडानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो लोगों का काफी यहाँ पर एक रुचि भी रहती है कि ठीक है अडानी पोर्ट्स में या फिर अडानी के किसी शेयर पे जो है पैसा लगाना चाहिए। जो नतीजे निकल करके आए हैं वो तो इम्प्रेसिव है। अब आगे के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? नहीं, देखिए नंबर्स अडानी पोर्ट्स के काफी रीजनेबली अच्छे आ गए हैं और मुझे लगता है कि देखिए शेयर का प्राइस देखे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ही दिख रहा है। बट आउटलुक हम्म। डेफिनेटली पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जिनको नजरिया मीडियम टर्म का रखना है, डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा इसके में ऐड कर सकते हैं। बट नजरिया मीडियम टर्म रखिए, कम से कम साल 1.5 साल की कोई टाइम फ्रेम रखता है तो ही इसमें अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है। इसके अलावा सर अडानी ग्रुप में कोई और सा शेयर अगर बाय करना हो तो करंट लेवल पर या फंडामेंटली स्ट्रक्चर वाइज आपको कौन सा ज्यादा स्ट्रांग लगता है? देखिए मुझे लगता है कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है अडानी एंटरप्राइजेस, इसमें एयरपोर्ट बिजनेस हम्म। है और एयरपोर्ट बिजनेस को लेके बहुत रुचि है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अडानी एंटरप्राइजेस भी अगर आपको खरीदना है नजरिया 1.5-2 साल का, तो डेफिनेटली आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें एक निवेश कर सकते हैं। ठीक है। अब बढ़ चलते हैं आईडीएफसी बैंक की तरफ। इसमें भी जो है रिजल्ट के बाद मूव बनता हुआ नजर आया 83 पर चल रहा है और इसमें भी सर आज देखें तो दबाव है ऑलमोस्ट 1.5% का। आईडीएफसी पहले भी अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ पर केस वगैरह हो गया था तब भी काफी नीचे फिसला था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रिकवरी दिखाई थी लोगों को कॉन्फिडेंस आया था आईडीएफसी को लेकर के। क्या यहाँ पर कुछ रणनीति होनी चाहिए सर? देखिए मेरे ख्याल से रिजल्ट्स के बाद तो ये स्टॉक में थोड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। अभी शायद थोड़ा जी। सा प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख रहा है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए ये ट्रेडर्स जो शॉर्ट टर्म कॉल लेते हैं शायद वो अभी बेच रहे हैं, बट नजरिया डेफिनेटली अगर आपका साल भर का है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जिस प्रकार का प्रॉफिट ग्रोथ Q1 में दिखा है काफी हम्म। स्ट्रांग है। कासा भी करीबन 50% है। तो मैं कहूंगा कि जो इन्वेस्टर्स है उनको डेफिनेटली पोजिशन होल्ड करनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे सर व्यूअर्स के भी कुछ क्वेश्चंस है। प्रदीप यादव जी अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर के राय जानना चाह रहे हैं। 1172 की इनकी बाइंग प्राइस है सर। यहाँ से होल्ड करना चाह रहे हैं 6 महीने के लिए। होल्ड कर सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट को? नहीं, डेफिनेटली होल्ड करना करना चाहिए, क्योंकि देखिए सीमेंट में तो सितंबर का महीना होने के बाद अक्टूबर टू मार्च में ही सीजन शुरू होता है और इस बार तो Q1 के नंबर सारे सीमेंट कंपनीज के काफी अच्छे आ गए हैं। तो डेफिनेटली ट्रेंड पॉजिटिव है। तो यहाँ पे डेफिनेटली 6 मंथ्स का पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड कर सकते ओके। इसके अलावा सर कह रहे हैं कि बजाज फाइनेंस के आज नतीजे भी आने हैं। 35 शेयर ले रखे हैं 955 के भाव पर। यहाँ से 10 महीने का नजरिया रखते हैं। इनकी बाइंग प्राइस तो ठीक ठाक है।
अभी तो मुनाफे में ही चल रहे हैं, अगर यहाँ से और 10 महीने तक होल्ड करते हैं तो सर अच्छा खासा इनको क्या प्रॉफिट मिल सकता है? नहीं, मिल सकता है डेफिनेटली, अगर ये साल भर का आउटलुक रखते हैं, क्योंकि देखिए बजाज फाइनेंस एक वेल एस्टेब्लिश्ड एनबीएफसी है, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है, इनके कस्टमर्स भी बढ़ रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि नजरिया साल भर का अगर है तो डेफिनेटली होल्ड करिए। मुझे लगता है आउटलुक डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए भी जानने आ गए हैं हमारे एक और दर्शक मॉफन लैब को लेकर के 56 पर चल रहा है सर, 1.5% के दबाव के साथ में, यहाँ पर क्या नया बाय करना चाहिए? नहीं देखिए, यहाँ पे मुझे पता नहीं, बट मैंने सुना है कि कुछ डीमर्जर की बातें चल रही है, तो शायद वो रीजन हो सकता है कि स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रैक्शन आपको देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली अगर आपका नजरिया थोड़ा मीडियम टर्म है तो डेफिनेटली इसको आप कंसिडर कर सकते ओके। और इसके अलावा सर स्काई गोल्ड, यहाँ पर अमन सिद्दीकी जी हैं, बाय करना चाह रहे हैं, अभी करंट प्राइस चला है 637 का। क्या यहाँ पर बाय करना चाहिए सर? 2.5% नीचे है, या फिर अभी थोड़ा सा वेट करे तो थोड़े लोअर लेवल तक खरीदा जाए? हैं। देखिए, ये कंपनी ज्वेलरी कंपनी इसको आउटसोर्स करती है, यानी जो ज्वेलरी आइटम बनती है वो बेसिकली B2B बिजनेस चलाते हैं। तो जिस हम्म। प्रकार के नंबर्स आपको ज्वेलरी कंपनीज के दिख रहे हैं, जैसे टाइटन हो गया, कल्याण हो गया, सेंको हम्म। गोल्ड हो गया, तो इनके लिए बिजनेस बढ़ेगा। तो मैं कहूंगा कि हम्म। नजरिया थोड़ा मीडियम टर्म रखिए, क्योंकि बिजनेस जब ग्रो होता है तो इनके लिए भी फायदा है, और सबसे काफी बड़ी इनकी फैसिलिटी है ज्वेलरी आउटसोर्सिंग के लिए, तो आउटलुक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें खरीदारी आप कर सकते हो, लेकिन नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया आपका होना चाहिए। इसके अलावा सर दो ऐसे स्टॉक हैं जिसपे विकास कुमार जी का कहना है कि उनका 10% का लॉस चल रहा है, एंड दैट इज टाटा स्टील एंड अपोलो टायर्स। अब कह रहे हैं कि इनका ये जो लॉस है वो आगे 6 महीने तक और ये झेल सकते हैं, तो आप क्या राय देंगे सर टाटा स्टील में और अपोलो टायर्स में? देखिए, टाटा स्टील में तो मुझे लगता है कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक फोकस्ड बिजनेस है। हालांकि इनकी यूरोपियन सब्सिडरी है, बट स्टील मार्केट में मुझे लगता है कि अच्छी तरह से ये तेजी आने के बाद थोड़ा सा इनको बेनिफिट मिलेगा, इनका लॉस रिकवर हो सकता है। बट अगर हम्म। अपोलो टायर्स की बात करें तो नियर टर्म में थोड़ा आउटलुक चैलेंजिंग है, क्योंकि इनका मेन रॉ मटेरियल क्रूड है। अगर क्रूड 110, 115 या $120 जाता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है Q1 में टायर कंपनीज ने नंबर्स अच्छे दिखाए नहीं है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कोई भी बढ़त अगर इनको मिलती है तो इनको निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो टाटा स्टील और अपोलो टायर्स इन दोनों पर ही आपके साथ राय शेयर कर दी है, उस अकॉर्डिंग आप अपनी रणनीति बना करके चल सकते हैं। इसके अलावा सर इन्फोसिस को लेकर के एक सवाल आया है केशव जी का, यहाँ पर इनका मुनाफा चल रहा है सर, तो क्या इनको वेट करना चाहिए या फिर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इन्फोसिस में? नहीं, इन्फोसिस में तो मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी दिख रही है। आई थिंक ऑलरेडी ए लेवल पे काफी बाइंग हो गई है, और देखिए जैसे मैंने कहा कि एआई ट्रेड अगर खत्म होता है या उसमें कोई हम्म। सेलिंग आती है तो इंडियन आईटी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा, जैसे इन्फोसिस है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, कोफॉर्ज है। तो यहाँ पे पोजीशन हम्म। होल्ड करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट अभी आईटी को इसलिए पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि एआई ट्रेड अगर खत्म होता है या सेल ऑफ आता है तो वो पैसा इंडियन आईटी कंपनीज को जरूर फॉरेन निवेशकों से मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल शारदा कॉपकैम को लेकर के है। 890 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, इनके बाइंग प्राइसेस सर काफी नीचे आ चुका है। शारदा कॉपकैम, क्या इसको अपने पोर्टफोलियो में इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए सर, या फिर यहाँ से जो लॉस में अभी चल रहे हैं वो निकाल करके पैसा कहीं और इन्फ्यूज करें? नहीं, मेरे ख्याल से देखो, इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो मेरे ख्याल से उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए था, बट अगर आपका नजरिया 6-12 मंथ है तो जुलाई टू सितंबर एक अच्छा पीरियड इनके लिए होगा, क्योंकि बारिश आई है, एग्रोकेमिकल कंपनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल भी है, तो थोड़ा सा आउटलुक और कमेंट्री सुनने को मिलेगी। तो अभी तो फिलहाल होल्ड करिए अगर आपका नजरिया 6-12 मंथ है। ठीक है, इसके अलावा सर अभी हाल फिलहाल में ही एसबीआई फंड का भी आईपीओ निकल करके आया था, और कई सारे लोगों ने उस पे जो है वो अप्लाई किया। जिस तरीके से हमें वहां पर लिस्टिंग देखने को मिली, एक्सपेक्टेशन ज्यादा की थी, लेकिन अब जब भी व्यूअर्स के क्वेश्चंस देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके कई सारे सवाल इस पर होते हैं, क्या अभी भी हमें कुछ लॉट अगर हमारे पास है तो क्या हमें उसमें बने रहना चाहिए? तो आपका नजरिया क्या कहता है सर, कि क्या अभी बने रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म में कमाई करके देगा एसबीआई फंड्स? नहीं, बिल्कुल देखिए, मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन तो कुछ हुआ नहीं है, बट अभी 3 तारीख को शायद मैं सुन रहा था कि इस कंपनी के नंबर्स रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो तब तक हम्म। तो इंतजार करें, और ऐसी भी कंपनी खराब नहीं है, देखिए पुरानी एएमसी है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है।
मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन्स अच्छे नहीं है, बट डेफिनेटली कंपनी का आउटलुक अच्छा है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है, तो नजरिया हम्म। मीडियम लॉन्ग टर्म होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे निवेशित रहिए। चलिए ठीक है, इसके अलावा बढ़ चलते हैं पोल क्वेश्चन की तरफ। सवाल था कि इनमें से किस शेयर पर आपकी सबसे ज्यादा नजर रहेगी, एमटीआर टेक, आइशर मोटर्स, बजाज हाउसिंग फाइनेंस या फिर मोइल। सर व्यूअर्स का ऐसा मानना है कि एमटीआर टेक सबसे ज्यादा फोकस में रखने वाला शेयर है। इसके अलावा आयशा मोटर्स की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान देखने को मिला है। थर्ड नंबर पर प्लेस किया है दर्शकों ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस को, एंड द लास्ट वन इज मोइल। आप किससे सबसे ज्यादा फोकस में रखने की सलाह देंगे? नहीं, मुझे लगता है कि आइशर मोटर पहला रहेगा, उसके बाद एमटार रहेगा। देखिए, एमटार इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि पावर मेरे ख्याल से डिफेंस और न्यूक्लियर पावर में ये काम करता है, तो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। मुझे हम्म। लगता है कि आइशर मोटर डेफिनेटली वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो ये दोनों स्टॉक्स पे डेफिनेटली आपको पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिलेगा।